जय श्री राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके उनके लिए जो तंत्र से पिछले 2-4 साल नहीं 10 साल से ज्यादा परेशान है, और खास करके उनके लिए जो खिलाई पिलाई तंत्र से बहुत ज्यादा परेशान है। टेलीफोन आया मेरे पास हरियाणा से विशाल कुमार जी का। विशाल जी का ये कहना है, कुछ समय पहले मेरे एक संबंधी ने यानी उनकी मित्र ने बिजनेस जो उनका व्यवसाय चलता था उसी को लेकर के, उनका अच्छा खासा बिजनेस चलता था लेकिन मतभेद हो गया और उसने मेरे को ला करके राख खिला दी। और उस राख जब से मैंने उसका सेवन किया तब से मेरे विचार, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय में धड़कन तेज हो जाना, सीने पर भार बढ़ना, नाभि पर दर्द होना और रात में बेचैन होना, नींद नहीं आना, ऐसे तमाम समस्याओं से मैं ग्रसित हूँ। बहुत परेशान हूँ, बहुत जगह गया, ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान पर मैं न गया हूँ। मेरा पैसा भी बहुत लगा, जिसने जो बताया, जहाँ गया किसी ने बताया आपके साथ कोई मसानी लगी है, कोई बताया काली लगी है, कोई बताया ब्रह्मपिचास लगा है, कोई बताया मसान लगा है, ऐसे तमाम तरह के लोग बताएं और उनसे मैंने इलाज भी कराया, लेकिन मुझे रत्ती बराबर भी लाभ नहीं मिला और मेरा पैसा सिर्फ बर्बाद हुआ, मेरा समय बर्बाद हुआ और मैं मानसिक रूप से और ज़्यादा तनाव में आ गया, डिप्रेशन में आ चुका हूँ। मैं पूरी तरह से इस वक्त बर्बाद हो चुका हूँ। यह कहना है हरियाणा से विशाल कुमार जी का। उन्होंने हमसे फिर संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उन्होंने हमको सारी बात बताई और हमने उनको जब बताया कि आप मंदिर पे आ जाइए, वो आने में असमर्थ हैं, नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने घर बैठे ही स्कैनिंग कराया। स्कैनिंग में जब स्पष्ट हुआ 1 घंटे में, जब हमने पूरा एनालिसिस किया, उनके ऊपर रिसर्च किया, पता चलता है कि वास्तव में ही उनको शमशान का राख अभिमंत्रित करके उस पे मसान बैठा करके उसके साथ बहुत सारी शक्तियां लगा करके उनको खिलाया गया है, लगाया गया है। जब से वो खाए हैं, आज 4 साल हो गया, तब से वह इन सारी समस्याओं से ग्रसित है। ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, मेरे पास बहुत ज्यादा फोन आता है और खास करके इस खिलाई पिलाई तंत्र से। मैं आपको एक बात सटीक बता रहा हूं, बहुत लोग का भी ये कहना है कि हमने महाराज शमशान से हम गुजर के आए, क्या हमारे ऊपर भी तंत्र लग जाता है? ऐसा नहीं है। आप मणिकर्णिका घाट बनारस चले जाइए, राजा हरिश्चंद्र घाट चले जाइए, आप जिस स्थान पर रहते हैं वहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर ही देखेंगे वहां पर मरघट होगा। जब आप वहां जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जो लोग जाते हैं लेकर के डेड बॉडी को, उनके साथ कोई शक्ति लगे आती है। यह बात भी कहना गलत होगा कि शमशान घाट में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों असंख्यक, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, इतनी शक्तियां वहां रहती हैं, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। लेकिन क्या वह आपके साथ चली आएंगी? नहीं, वह आपके साथ ऐसे नहीं चली आएंगी। जब तक आप किसी को छेड़ेंगे नहीं तब तक वो आपके साथ लगेगी नहीं। अगर आपका पिछला जन्म कहीं ना कहीं खराब है तो आप उसके पचड़े में जरूर फंसेंगे। और अगर आप किसी के कारण किसी अघोरी तांत्रिक से मिल करके अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई न करे तो ऐसे कोई शक्तियां नहीं लगती हैं। यह एक भ्रम है। आप देखते भी होंगे जो लोग शमशान घाट जाते हैं, आते हैं तो अपने घर के बाहर नल पे, बावड़ी पे, कुएं पर अपना वस्त्र उतार करके और स्नान करके दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, नमक और मिर्च काट लेते हैं, पीछे थूक देते हैं, उसके बाद से वह घर में प्रवेश करते हैं, गंगा जल का सेवन करते हैं, वो अपने घर में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो शमशान मरघट गया तो वो अपने साथ प्रेत लेकर आया, यह गलत बात है। तंत्र किया कराया जाता है और ये जानबूझ के ही होता है ज्यादा करके केसों में। तो जब हमने उनके ऊपर एनालिसिस किया तो देखा तो वास्तव में उनको शमशान का जो राख है वह अभिमंत्रित करके उनको खिलाया गया था। उनके साथ बहुत सारी शक्तियां लगी हुई थी। शमशान की हड्डी का चूड़ा खिला दिया जाए, अगर आपको पीस करके राख खिला दिया जाए, लेकिन वो अभिमंत्रित करके कोई गुनिया, कोई सोखा, कोई तांत्रिक, कोई भगत अगर उस पर करके बिठा करके आपको खिलाएगा तभी आपके साथ कोई घटना घटेगी, ऐसे नहीं। लेकिन खाना नहीं चाहिए, आप खा मत लेना। तो मैंने विशाल जी को स्कैनिंग करके सब कुछ बात बताया, उनको तसल्ली हुई और
थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि यह केस बहुत जटिल तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन जटिल है क्योंकि उनको लंबा वक्त लग गया है। 7 साल, 5-7 साल कम नहीं होता है, और 5-7 साल उनके पास धीरे धीरे लक्षण हुए जिसको इग्नोर कर दिए, अनदेखा करते आए। 2 साल के बाद उनको धीरे 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 प्रेशराइज करता रहा, अब वो उसकी गिरफ्त में आ गए। जो ऊर्जा है वो पूरे यहाँ से लेकर के पैर तक पूरा अपना छाप, अपना प्रभाव उस पर स्थापित कर लिए इसके कारण। तो हालांकि तंत्र उनका कटेगा, थोड़ा सा नियम संयम धैर्य रखेंगे, और मैं कभी भी पूर्णतः ठीक होने का कोई दावा नहीं करता हूं। मैं अपना कर्म करता हूं, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो भी होता है हमारे पास, जितने हमारे मेंबर हैं काम करने वाले, सब अपना बल लगाते हैं और 50 से 60%, 70% तक मरीज ठीक हो जाता है। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। बाकी फिर आपके मन में विचार आ जाएगा बाकी क्या होगा, तो बाकी ये है कि आप शराब छोड़ेंगे, मीट मांस इत्यादि का सेवन करना बंद कर देंगे, घर में नित्य हमारे बताए गए अनुसार जिस देवी देवता की हम बता रहे हैं, अभी मत सोचना हम प्रेत पूजवाने लग जाएंगे, क्योंकि 100 में से 95% लोग प्रेत ही पूजवा रहे हैं, बताएंगे किसी और वीडियो में। तो अभी भगवान राम के शरणागत आपको झुका देंगे, हनुमान जी के चरणों में बिठा देंगे, और आप पूजा पाठ करके देखिएगा 30% आपके अपने बल से, कर्म से, मन से, तन से जब आप लग जाएंगे तो स्वतः ही आप ठीक हो जाएंगे। बाकी कोई है नहीं कि काट पाएगा, क्योंकि यह खिलाया हुआ तंत्र है, आपने क्रिया किया है, ठीक है, आप स्वयं उसको निगल गए हैं, चाहे वो छल से हो चाहे कैसे भी हो। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार से अगर मुझसे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा पता है भभुआ रोड, मोहनिया, महज बनारस से 70 किलोमीटर दूरी पर श्री राम जानकी हनुमान मंदिर। आप यहाँ आ सकते हैं। हनुमान जी के चरणों में एक अर्जी लगाने मात्र से आपको निःशुल्क वहां परामर्श दे दिया जाएगा। परामर्श याद रखिएगा। दूसरा, अगर आने में असमर्थ हैं तो घर बैठे इन नंबर पर संपर्क करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। आप हमसे संपर्क करके अपने बारे में स्कैनिंग करा सकते हैं, पूछा ले सकते हैं, और सटीक जानकारी लेने के बाद हमसे वह कार्य बन पड़ेगा। हमसे वह कार्य सही रूप से मैं करने में सफलता मुझे दिखेगी तो मैं हाँ बोलता हूं, अन्यथा ना बोल दूंगा। दुनिया खुली हुई है, आप कहीं भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं। आशा करता हूं आप सब लोग समझ गए होंगे। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।